नमस्कार साथियों, मैं शकील मंसूरी आपका अपने चैनल में फिजिक्स बाय शकील मंसूरी में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th में आंकिक प्रश्न के लिए, क्लास 12th फिजिक्स के आंकिक प्रश्न के लिए जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न का मैं इस वीडियो में संग्रह लेकर आया हूं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार क्वेश्चन बैंक में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी IMP क्वेश्चन। फर्स्ट है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश के हैं। उनके बीच की कितना बल लगेगा? तो कूलाम के नियम से हम निकालेंगे। Q1 और Q2 की वैल्यू हमें दी है। Q1 और Q2 की वैल्यू ये Q1 और ये Q2 की वैल्यू फार्मूला है कूलाम का नियम वाला, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। जब वैल्यू रखने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो है 6 × 10⁻³ न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो पहला वाला क्वेश्चन पूछा है दोनों गोलों के बीच की दूरी, और दूसरा पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो ये भी हमारे कूलाम के नियम से होगा। इसमें बल दिया है और Q1 Q2 का मान दिया है, दूरी निकालना है। तो फार्मूला हमारा ये है। यहाँ पर हम बल की वैल्यू रखेंगे 0.2 न्यूटन और आर की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 12 सेंटीमीटर। तो पहले का उत्तर है कितनी दूरी पर है, तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। और दूसरा जो पूछा है गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो दोनों गोले पर जो बल है वो एक समान ही होगा। पहले गोले पर जो बल है वो 0.2 न्यूटन है, दूसरे गोले पर भी 0.2 न्यूटन ही होगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? दूसरे का जो बल लगेगा वो कितना होगा? F बराबर 0.2 न्यूटन, दोनों पर एक समान, क्योंकि एक ही विद्युत क्षेत्र में रखें। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 है, जो क्वेश्चन यूनिट 2 से पूछा गया है। 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड मोस्ट IMP क्वेश्चन है, प्रश्न बैंक में भी है ये। धारिताएं 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता, तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है समांतर क्रम संयोजन का 1/c बराबर तुल्य धारिता का 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। इसमें वैल्यू रखेंगे हम, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा c बराबर 13/12। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत गलती करते हैं जो जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स ये वाला आंसर लिख के आते हैं, जबकि 1/c हमारा यहाँ पर नीचे है। तो हम ये दोनों को रिवर्स करेंगे, पलटेंगे, तो यहाँ c बराबर 12/13 पिकोफेराड आंसर आएगा। और समांतर क्रम का पूछे तो तीनों को प्लस कर देना है। अब आता है अगला, किसी कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा? तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दिया, आर बराबर 0.4 ओम दिया है। तो आंतरिक प्रतिरोध के फार्मूले से हम यहाँ पर इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, और अधिकतम बाह्य जो प्रतिरोध है R वो 0 है। तो इसका जो आंसर आएगा 30 एम्पियर धारा। अगला, व्योममापी के तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर। एक लेक्लांसी सेल संतुलित होता है जब इस सेल को श्रेणी क्रम में एक डेनियल सेल से जोड़ दिया जाता है तो संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाता है। दोनों सेल में विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। तो विद्युत वाहक बल की तुलना करने के जो L1 है वो 280 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर जो L2 है वो हमारा है 400 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर विभव प्रवणता निकालेंगे, E बराबर KL1 के, जहाँ पर K क्या है? विभव प्रवणता। इसलिए ये जो फार्मूला है विभव प्रवणता से होगा, ये E1 + E2 बराबर K इंटू यहाँ पर दोनों का सम करेंगे, और ये फार्मूला इसमें वैल्यू रखेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा जो आंसर आएगा वो है 5:7। अगला प्रश्न है, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस वाले क्वेश्चन में E दिया है, स्मॉल r दिया है, और कैपिटल R दिया है, और वोल्ट दिया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो परिपथ चार्जिंग के दौरान, तो चार्जिंग के दौरान जो होगा वो 120 - 8 मतलब V - E। अगला जो है कुल प्रतिरोध, तो दोनों प्रतिरोध को जोड़कर फिर धारा निकालेंगे, E/R + R, तो आएगा 7 एम्पियर। अब वोल्ट निकालेंगे तो V बराबर IR से वोल्ट निकल जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के साथ
जुड़ा हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। विद्युत वाहक बल दिया है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध दिया आई दिया है, तो आई की वैल्यू हमें पता है विद्युत वाहक बल बटे आर प्लस आर, दोनों प्रतिरोधों का योग। फिर इसका वैल्यू रखेंगे फार्मूले में, तो इसका आंसर आएगा 0.8 वोल्ट। ये सारे न्यूमेरिकल आपको करके जाना है, कल पेपर में इनमें से आने की संभावना है। अगर न्यूमेरिकल टाइप जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से ही आएगा। अगला 3 प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है प्रतिरोधों का, इसमें वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर भी आपको लास्ट में दोनों पक्षों को पलटना है, यहाँ पर 1 है तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। अगला किसी पोटेशियम व्यवस्थित, इस प्रकार से आप देखना, ये विभवमापी के सेलों के आंतरिक विद्युत वाहक बल और संतुलन बिंदु की लंबाई से संबंधित एक फार्मूला होता है, उसमें मान रखने से आ जाएगा। सामर्थ्य 50 वाट का 200 वाट के, तो ये विद्युत शक्ति वाला एक फार्मूला होता है, P बराबर V²/R, उससे हो जाएगा ये। इनके प्रतिरोध में अनुपात निकालना है, शक्ति दी है और प्रतिरोध में अनुपात निकालना है और वोल्ट भी दिया है। अब आता है एक वृत्ताकार कुंडली के मोस्ट इम्पोर्टेंट, वृत्ताकार कुंडली के व्यास 0.2 फेरे लपेटे गए हैं, तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है इसके वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ये B बराबर μ0/4π2πNI/R, इसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर आएगा इसका 6.28 × 10⁻⁻4 टेस्ला। अगला एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबक क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा गया, तो ये एक एकांक की लंबाई पर लगने वाले बल, तो लगने वाले बल का फार्मूला होता है बराबर ILB sin थीटा। यहाँ पर I की वैल्यू है, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा मतलब 30 डिग्री है, तो यहाँ पर बल निकल जाएगा प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर F/L। तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम निकालेंगे तो वो आएगा 0.60 न्यूटन मीटर। एक परिनलिका का व्यास 4 सेंटीमीटर है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, 1000 फेरे वाली, तो यहाँ पर एल बराबर दिया, स्मॉल आर की वैल्यू दी है और परिनलिका का क्षेत्रफल है, निकालेंगे ए बराबर πr² और अन्योन्य प्रेरण का फार्मूले में मान रखेंगे, ये अन्योन्य प्रेरण का फार्मूला है। अब आता है 3 सेंटीमीटर ऊंची, अध्याय 9 से, चैप्टर 9 से, जो को बहुत अधिक न्यूमेरिकल आने की संभावना इस चैप्टर से, एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। तो 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस, तो यहाँ पर लेंस सूत्र से करना है, उसकी प्रकृति बताना प्रतिबिंब की, तो ये 10th लेवल का भी क्वेश्चन है। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इस बार आने की बहुत संभावना है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। यहाँ पर ये फार्मूले में अपने को मान रखना है, सिंपल है ये। F0 बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है, F मतलब विदृश्य की फोकस दूरी, FE मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी, और UE बराबर FE नेत्रिका की फोकस दूरी और वस्तु की दूरी बराबर है, क्योंकि वस्तु नेत्रिका के फोकस पर रखी है। ये फार्मूला होता है नली की लंबाई का। यहाँ पर V0 प्लस FE बराबर 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखेंगे तो V0 आ जाएगा। V0 मतलब अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी 18 सेंटीमीटर होगी। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, इसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा। अगला V0 आने के बाद फिर हमारा आगे ये चलेगा, इसमें लेंस सूत्र में मान रखेंगे, जो हमसे पूछा है आवर्धन क्षमता, तो लेंस सूत्र में मान रखकर हम U की वैल्यू निकालेंगे। U की वैल्यू निकालने के बाद आवर्धन क्षमता इस फार्मूले से रखेंगे V0/U0। किसकी आवर्धन क्षमता पूछी है हमसे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है -V0/U0 × D × UE। ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो जो आवर्धन क्षमता है वो -212.5 सेंटीमीटर आएगी। अगला जो क्वेश्चन है कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान, ये बहुत IMP क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो इससे कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं, तो इसका आंसर आप पढ़ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगला है 2 तरंगों की तीव्रता 1:9 में है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। तरंगों का तीव्रताओं का अनुपात दिया है, आयामों का अनुपात से हम निकालेंगे, उसके बाद हम मैक्सिमम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अगला है 2 पतले लेंस, बहुत IMP क्वेश्चन है ये। 2 पतले लेंस जिनकी क्षमता +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो ये वाला जो P बराबर +12 P2 बराबर -2, दोनों को प्लस कर देंगे तो 10 डायोप्टर आएगा। क्षमता का फार्मूला होता है 1/4
फोकस दूरी P बराबर 1/f, तो फोकस दूरी निकालना, F उधर चलेगा, P बटे में आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये, किसी उपयोगिता लेंस से दो फोकस फलकों की वक्रता त्रिज्याएं दी है, तो यहाँ से जो लेंस सूत्र है, लेंस निर्माता सूत्र से ये होगा, ये वाला लेंस निर्माता सूत्र होता है। यहाँ पर R1 R2 और ये जो वैल्यू दी है हमको रखना है और इसको निकालना है। इसके बाद जो आता है खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, IMP क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन है ये। एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई 80 सेंटीमीटर, यदि उसका आवर्धन 15 हो तो अभिदृश्यक और नेत्रिका के लेंस से फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये FO प्लस FE ये नेत्रिका, ये नली की लंबाई होती है, और इस फार्मूले में वैल्यू रखना है, M की वैल्यू -15 दिए। यहाँ से अगला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 8 है, यदि IMP क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। M बराबर M0 इंटू ME से हो जाएगा, M दिया है, M0 दिया, ME निकालना है। एक अभिदर्शक, वेरी IMP क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी का अभिदर्शक का व्यास 0.1 है तथा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। IMP क्वेश्चन, वेरी IMP न्यूमेरिकल के रूप में। इस प्रकार से इतने न्यूमेरिकल में से परीक्षा में आने की बहुत संभावना है। बहुत वेरी IMP न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन ये है कक्षा 12th फिजिक्स के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार मैं इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन और पेपर एनालिसिस के वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।